वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस का यूज कैसे करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक्सप्रेस क्या होता है। एक्सप्रेस हमारा होता है फ्रेमवर्क जो हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के काम आता है। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहने का क्या मतलब है, देखो एक तो हमारा होता है क्लाइंट, एक हमारा होता है सर्वर। क्लाइंट क्या होता है, जो हम पढ़ चुके, क्या था वो हमारा फ्रंट एंड था। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने बैक एंड को, जो हमारा सर्वर है, जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पर काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेस होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बैकएंड की सीरीज शुरू कर दिया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो कि बैकएंड हमने वहां पर कैसा पढ़ाया है। सिर्फ एक ही वीडियो भी डली है, तो जाकर, अभी आपको लेट नहीं हुई है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो उस पर पूरा रोड मैप बनाया हुआ है, वहां जाकर आप चेकआउट करो, देखो बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और करके देखते हैं अपनी एक्सप्रेस जेएस को बहुत अच्छे से। अभी जब भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक्सप्रेस होता है वो हमारा फ्रेमवर्क होता है। एक्सप्रेस को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि समझ नहीं आता हमें कि लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, हमारा फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। तो देखो लाइब्रेरी क्या होती है, ए लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न कोड। इसका जो कोड आता है वो पहले से ही लिखा हुआ आता है, कुछ कोड इसका पहले से ही लिखा हुआ आता है। और ऐसे ही फ्रेमवर्क, ए फ्रेमवर्क इज ए सेट ऑफ प्री रिटर्न कोड, ये भी लिखा हुआ होता है। क्या होता है, सेट होता है प्री रिटर्न कोड का, ये इसमें भी काफी सारा कोड हमें लिखा हुआ आता है। जैसे कि हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें उसका कोड पहले से ही डिफाइन होगा। ऐसे ही लाइब्रेरी में होता है, ऐसे ही फ्रेमवर्क में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा एक्सयूएस है, ये क्या है, जब हमने एपीआईज को पढ़ा था तो ये क्या करता था, सिर्फ एक रिक्वेस्ट को भेजता था। तो ये काम क्या करता है, एक छोटा काम करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, एक छोटे काम को करने के लिए। और लाइब्रेरी को है ना, हम कहीं पर भी जाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब हमारी मर्जी होगी तब हम जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लो लाइब्रेरी का हमारा ये एक फायदा है, ये एक इसका डिफरेंस है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस। ये क्या करता है, ओवरऑल जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती है उनको डेवलप करने के काम आता है। एक्सप्रेस क्या है, फ्रेमवर्क है। इसका क्या करना है, हमें इसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ही हमें चलना होगा, जैसे इसका काम होता है वैसे ही करना होगा। इसमें हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो लाइब्रेरी में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं और फ्रेमवर्क में हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इन दोनों में हमारा ये छोटा छोटा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, अपना एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल भी मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी इसमें, और आपको इसमें मजा भी आने वाला है, क्योंकि हम इसमें किसकी बात करेंगे, अपनी राउट्स के ऊपर बात करेंगे। फ्रंट एंड आपको इजी आपको लगेगा कि बैक एंड यार अच्छा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम। तो आगे मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ कि एक्सप्रेस हमारा क्या है। इसका नोट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, इन नोट जेएस वेब एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क दैट हेल्प अस टू मेक वेब एप्लीकेशंस। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि नोट जेएस की जो वेब एप्लीकेशंस होती है वे क्या होती है, फ्रेमवर्क है। ये एक नोट जेएस का हमारा एक्सप्रेस, ये हमें पता है। और ये कैसे, क्या किस चीज़ के लिए काम होता है, हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के काम आता है हमारा एक्सप्रेस जेएस। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी पहले और शायद आपको याद भी होगी, एक हमारा क्लाइंट साइड होता है, एक हमारा क्लाइंट होता है और एक हमारा सर्वर होता है। अब हम जिस चीज पर वर्क कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सर्वर है। और जिस चीज पर हम काम कर चुके हैं, मतलब कि फ्रंट एंड, वो हमारा क्या है, वो हमारा फ्रंट एंड है, मतलब कि क्लाइंट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उससे एक रेस्पॉन्स ले रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहे थे, रेस्पॉन्स नहीं ले रहे थे। अब हमें रेस्पॉन्स भी लेना है, तो अब हमारा काम थोड़ा टिपिकल हो गया है। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए अब हम पीछे का कोड भी लिखेंगे कि हमें पीछे का कोड कैसे लिखना है। तो नोट जेएस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तभी आप अपना एक्सप्रेस को कर पाओगे। अब हम इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारी मेन 4 चीजें हैं। फर्स्ट है हमारा लिसन, मतलब कि सुनना, ठीक है। लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। इनकमिंग रिक्वेस्ट मतलब है कि अगर मैं लिसन करना चाहूंगी, मतलब कि ये कह रहा है कि हम कोई सी भी रिक्वेस्ट ले लेंगे। बस एक्सप्रेस का यही एक फायदा है कि ये कोई सी भी रिक्वेस्ट ले लेता है। जैसे कि गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है,
अभी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कोई बात नहीं, आगे जाके आपकी चीजें समझ में आने लगेंगी कि ये वर्क कैसे कर रही है। अभी तो इसका एक तरीके से ओवरव्यू चल रहा है कि एक्सप्रेस में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। सेकंड, हम पार्स करना चीजें सीखेंगे कि पार्स कैसे होती है चीजें, ठीक है ना। थर्ड, हम सीखेंगे अपना मैच रेस्पॉन्स विद राउट्स, हम मैच करेंगे अपने राउट्स को, ठीक है, और हम रेस्पॉन्स करना सीखेंगे। तो ये चीज हमें एक्सप्रेस में सीखनी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम एकदम से मास्टरी कर लेंगे इस लेक्चर के बाद, तो आपको सीखते सीखते ही आएंगी चीजें। आपको मेरे साथ शुरुआत से चलना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना है, तभी आप ये कर पाओगे। क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ भी हम नई नई काफी सारी चीजें सीखेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे। तो बिल्कुल शुरू घबराना नहीं है और स्टार्ट कर देना है अभी से, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। अब हम कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एक्सप्रेस कोड की स्टार्टिंग, और इसको हम कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें शुरुआत से क्या करना है, अपने होम पर चले जाना है, मतलब कि अपने पेज पर आ जाना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक अपना फोल्डर को क्रिएट करना है, जिस फोल्डर का नेम हमारा होगा एक्सप्रेस DIR। मतलब कि एक्सप्रेस DIR मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हमने एक्सप्रेस का अपना DIR बना दिया, मतलब कि फोल्डर अपना बना दिया है। अब हम जा रहे हैं अपने VS कोड पर, आपको दिख गया होगा VS कोड ओपन हो रहा है। उसके बाद हम फाइल पर जाएंगे, फिर अपने ओपन फोल्डर पर जाएंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक्सप्रेस DIR पर चले जाएंगे और इसको कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर। तो आपको यहाँ पे फोल्डर खुल के दिख जाएगा। अभी क्या हो रहा है, आपके फोल्डर में कुछ नहीं है, एक वेलकम वाली फाइल खुल गई थी, बाकी आपके कुछ नहीं है फोल्डर में। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक package.json को अपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वो कैसे इंस्टॉल होगी, तो वो मैंने आपको नोट.js में सिखाया था, वही काम आपको यहाँ पर करना है। हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सप्रेस का सेटअप कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हमें जाना होगा अपने गिट बैश पर। गिट बैश का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लो। अब हम आ जाते हैं अपना CD, किसमें, अपने D ड्राइव में, क्योंकि हमारा एक्सप्रेस DIR कहाँ है, D ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हम यहाँ पे लिखेंगे D:/। तो हम अपने कहाँ में आ गए, अपने D में आ गए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, CD के बाद हम अपने जा रहे हैं दूसरे ड्राइवर में, मतलब कि स्लैश लिखने की अब जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस DIR, एंटर किया। अब हम अपने इस वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे करना होगा npm init। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो package.json है वो हमें बन के तैयार होके दिख जाएगी। जब हम एंटर करेंगे हमें वर्जन दिखा देगा, फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है अगर आपको लिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना फर्स्ट एक्सप्रेस, या बस मैंने यही लिख दिया, एंटर। फिर एंटर करना है। अब ये पूछ रहे हैं ऑथर कौन है, मैं हूं, तो मैं अपना नेम यहाँ पे लिख रही हूँ, एंटर। तो ओके, अब हमने कर लिया। जब हम अपने जाएंगे VS कोड पर, तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा package.json में, यहाँ पे एक्सप्रेस DIR है, नेम, वर्जन है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक मेन है, कुछ ऐसे करके चीजें हैं, और ऑथर कौन है, आंचल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है npm i एक्सप्रेस आपको लिखना होगा, बट उससे पहले हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन को जाके पढ़ लेते हैं कि क्या हमें यही लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अपना npm.js, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रखा है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना एक्सप्रेस। जब मैंने एक्सप्रेस को लिखा और मैं अपने एक्सप्रेस पे गई, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि इंस्टॉल के लिए आप ये कमांड भी यूज कर सकते हो, और इंस्टॉलेशन के आप ये वाली कमांड भी यूज कर सकते हो। तो ठीक है, मैं ये वाली कमांड का यूज कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना npm install एक्सप्रेस। तो दोनों का करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें इंस्टॉल करना है इसको। तो अब हम अपने थोड़े थोड़े सेटअप पर आते जा रहे हैं, और आपको अब अच्छा भी लगेगा। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब जब हम अपने VS कोड पर आकर देखेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज आ गई, जो हमारा यहीं पर खत्म था, आप पीछे जाके देख सकते हो, लाइसेंस पर हमारा खत्म था package.json, बट यहाँ पे हमारे में एक्सप्रेस की डिपेंडेंसीज आ गई, मतलब कि इसमें हमारा एक्सप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है। package.json को हम क्लोज कर लेते हैं। पैकेज log.json आ गई है, ये हमारे लिए खुद से बिल्ड होके आई है, और नोड मॉड्यूल्स में काफी सारी चीजें हमारे लिए इंस्टॉल होकर आई है, इसमें एक एक्सप्रेस भी हमारे लिए इंस्टॉल होके आया है, यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने स्टार्टिंग कर दी अपने कोड को लिखने की। अब
हमें देखना है कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन को भी इसको जाके पढ़ सकते हो कि यहाँ पे जब हम जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। हम जाएंगे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पर, आप इंस्टॉलिंग पे जाके देख सकते हो, इंस्टॉलिंग का प्रोसेस आपको बता देगा। तो हमने क्या किया, npm init किया, उसके बाद हमने क्या किया, npm install express किया, उसके बाद आपको नो सेव करना है तो आप ये लिख सकते हो, आपके लिए चॉइस है। अब हमें यहाँ पे करना है अपना गेट हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है। तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, अपने हेलो वर्ड को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, अपने राउट्स की बात करेंगे। अब राउट्स की बात तो हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे कि हम अमेजोन की वेबसाइट पर जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ amazon.in। तो जैसे ही मैं अपने amazon.in को लिखूंगी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ये जो पूरा लिंक है यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है। मान लो मैं मोबाइल्स पे जा रही हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं मोबाइल्स पे गई मुझे दिखा /mobiles, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे गई $2.deals, तो इस पे क्या हुआ, यहाँ पे आया /deals, तो स्लैश करके हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही है। अगर मान लो मैं गई इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो क्या हुआ, /इलेक्ट्रॉनिक्स आया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए अपना, बहुत सारी चीज़ होती है, मैं स्पोर्ट्स की चीज़ कुछ देखना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा स्पोर्ट्स और मैं कर रही हूँ एंटर। तो हम स्पोर्ट्स वाले पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करके दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे रूट्स का काम समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं फिर से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर, और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि हमें अपने एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों पर मत जाओ, सिर्फ रिक्वायर करने पर जाओ। तो आ गए हैं हम यहाँ पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली फाइल को खोल लेते हैं। हमें यहाँ पे एक बनानी है index.js। अब जो आपकी index.js होने वाली है, ये एक तरीके से आपका समझ लो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सारा काम हम यहीं पर करने वाले हैं अभी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, रिक्वायर करना है अपने एक्सप्रेस को। तो मैंने एक्सप्रेस लिखा, फिर हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं थोड़ी, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वायर। तो रिक्वायर हमारे पे करना आता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना, क्या करेंगे, // लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें एक्सप्रेस को अपना रिक्वायर करना है। तो हमने यहाँ से अपने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हमेशा क्या करना होता है कि जब हम एक्सप्रेस को यहाँ पे रिक्वायर करते हैं तो एक्सप्रेस क्या है, एक फंक्शन है हमारा, उसको हमें एग्जीक्यूट भी कराना होगा। क्या कराना होगा, अपना एग्जीक्यूट भी कराना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सप्रेस, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना ब्रैकेट, मतलब कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ऐप क्यों लिखा, ऐप इसलिए लिख दिया क्योंकि एक ऐप हमारी ऑब्जेक्ट होती है। एक्सप्रेस को अगर हम कॉल करेंगे तो उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं इस वेरिएबल को console.log करके इस वेरिएबल को क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी ऐप, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट को देखना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे dir करना होगा, क्योंकि मुझे इसकी ऑब्जेक्ट को देखना है, ना कि इसको करवाना है अपना log, ठीक है। जब मैं अपने यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा अभी कुछ नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिख रही, बट मुझे तो दिखनी चाहिए थी ना अपनी ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम फिर से डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे। हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमने ये तो करा लिया, हमें एक पोर्ट भी बनाना होगा अपना। अब ये पोर्ट क्या होता है, पोर्ट को मान लो एक तरीके से स्विच, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आप जब चार्जिंग पे अपने मोबाइल को लगाते हो तो उसको हम पोर्ट कहते हैं। ये हो गया फिजिकली। ऐसे ही यहाँ पे कुछ पोर्ट होता है, यहाँ पे एक सर्वर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पोर्ट बनवा रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा const पोर्ट नाम का वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हमारे 2 पोर्ट्स, मैं आपको बता रही हूँ, तो 3000 पोर्ट होता है हमारा, एक होता है हमारा 8080। तो ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये सर्वर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HTTPS लोकल होस्ट। हम लोकल होस्ट की बात कर रहे हैं। जब हमने अपना पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने अपना रिएक्ट पढ़ा, उस पर आपने सोचा होगा, ये आपके पास लिंक आ जाता है नीचे, तो ये लोकल होस्ट वाला करके क्या है। तो मैं यहाँ पे 808080 की जगह दे रही हूँ 3000। मैंने एंटर किया तो क्या हुआ, अब ये यहाँ पे बता रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। बट अगर मैं इस सर्वर पर अपना काम करना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पर अपना काम कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐप। अब मैं लिसन कराऊंगी चीज़ों को, कि जो मेरा ऐप डॉट लिसन है, ठीक है, ऐप डॉट लिसन क्या है, लिसन कह रहा है कि मैं सारी बातें आपकी सुन रहा हूँ, ठीक है। तो लिसन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम अपने पोर्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट हम इसको दे रहे हैं। एक ब्रैकेट को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और अपने एरो फंक्शन को लगा के हम इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग, और क्या लॉग करा रहे हैं हम कंसोल डॉट लॉग, कि जो हमारा ऐप लिसनिंग है, हम चाहते हैं ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट, और फिर हम यहाँ पे अपना देना चाहते हैं किसको, अपने पोर्ट को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना पोर्ट। तो मुझे पोर्ट आके दिख जाना चाहिए कहाँ पर, इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड index.js, ठीक है, एंटर किया। तो क्या हुआ, अभी के लिए तो हमारी एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होके दिखाई दी, हमने सर्वर को रन नहीं किया था तो इसलिए हमें नहीं दिख रही थी। अगर मैं ये भी ना लिखूं, ठीक है, अभी इसको मैं कर देती हूँ कॉमेंट आउट, और मैंने सिर्फ ऐप को क्या कराया है, सिर्फ अपना कराया है यहाँ पर कि ये कैसे हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे इसको स्टॉप करूँ कंट्रोल सी से और मैं लिखूँ नोड index.js और एंटर करो, तो आपके लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गई जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी। एक पैच है, पोस्ट है, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे होंगे, गेट है, ये सब चीज़ें आपने सुनी सी होंगी, इसलिए मैं इनका नेम आपको बता रही हूँ। अब जो मैंने आपको पोर्ट वाली बात बताई, ठीक है, ये जो पोर्ट वाली बात है इसको हम दोबारा से ले आते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमारा सर्वर चालू हो गया, अच्छे से लिखते हैं ना, हमारा सर्वर चालू हो गया, ठीक है। जहां पर भी आपको अगर अपने टर्मिनल में ये लाइन दिख जाए कि हमारा कोड चालू हो गया, इसका मतलब चालू हो गया वरना नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, ठीक है। अब बार बार ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रही है, इससे अच्छा मैं अपने dir को हटा लेती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस में हमारी ऑब्जेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ये पूरी एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, गिट बैश पर जाकर इसको दोबारा रन किया, मैंने लिखा नोड, पहले तो इसको इससे बाहर आना पड़ेगा, मैं लिखूंगी यहाँ पे नोड index.js, रन करने के लिए यही लिखना पड़ता है, ये हमने लिखा। तो यहाँ पर आ गया हमारा सर्वर चालू हो गया 3000 वाला, ठीक है, मतलब कि ये वाला सर्वर हमारा चालू हो गया। अब चालू हो गया तो क्या काम करेगा, ये काम करेगा, हम यहाँ पर जाकर जब अपने सर्वर पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे ये बता नहीं रहा है कि रिलोड हो रहा है, अब ये बता रहा है एरर, तो आपको ये भी दिख रही होगी, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं हम, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। तो इसने कहा है कि रूट पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, बट आपके लिए एक पेज तो आके आपको दिख गया ना इस सर्वर पर, तो आपने इस सर्वर पर काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ 8080, ठीक है, और मैं जब यहाँ पे जाके देखूँ तो ये क्या, ये पेज चल जाएगा रिफ्रेश करके? तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, थोड़ा टाइम लेता है, यहाँ पे एरर आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। अगर अब मैं जाके यहाँ पर देखूँ ना, मुझे दोबारा से अपने सर्वर को पहले चालू करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इसमें यही होता है कि सर्वर को चालू करके देखना पड़ता है। तो दोबारा से हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, फिर से एंटर कर रही हूँ। अब हो गया हमारा कोड, हमारा सर्वर चालू हो गया 8080, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ 3000 पे, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही बस लिख दो, 3000 पे कर रहे हो, कुछ आपको पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3000, एंटर किया, आपके लिए क्या हुआ, यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो पहले आ रही थी। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट 8080, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैन नॉट गेट स्लैश। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम यहाँ पर सर्वर पर कैसे काम कर रहे हैं और हमने इसको कैसे किया। अब ये कोड आपका एक तरीके से बॉयलर प्लेट कोड है, ये हर बार लिखा ही जाना है, तो इसको लिखने की आप पूरी तैयारी कर लो। यहाँ पर इसको रोक दो वीडियो को और फिर अपना आगे चलना जब आपको ये वाला कोड बिल्कुल समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। पोर्ट्स मैंने आपको बताए, पोर्ट्स क्या होते हैं, मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल के जो मैं चार्ज करती हूँ, अपनी लीड से गाने सुनती हूँ, या फिर मेरा जो पीसी है, लैपटॉप है, अगर उस पर मैं कोई पेन ड्राइव लगा रही हूँ या कार्ड लगा रही हूँ, वो सब चीज़ें फिजिकली हो गई आपके पोर्ट्स। यहाँ पर पोर्ट्स का कहने का मतलब है, पोर्ट्स आर द लॉजिकली एंड पॉइंट्स ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट। ये क्या होता है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच का मामला है पोर्ट्स का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पोर्ट्स क्या होते हैं, और आई होप आपको ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है अपना, लिसनिंग फॉर, हमने क्या पढ़ा,
अब हमने समझ लिया कि हम सुन कैसे रहे हैं चीज़ों को, हम लिसन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया, देखा कितनी आसानी से आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं अपनी हैंडलिंग रिक्वेस्ट पर। अब ये हैंडलिंग रिक्वेस्ट क्या होता है, इतना घबराओ मत, नाम हार्ड हार्ड है बट काम बहुत आसान आसान है इनके। तो ये है हमारा हैंडलिंग रिक्वेस्ट, मतलब कि देखो हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज का यूज करेंगे। अब ये ऐप क्या है, ऐप मैंने बताया था ये क्या थी, ये एक हमारी ऑब्जेक्ट थी जो हमने देख ली थी। अब यहाँ पर हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, एक तो होती है गेट, एक होती है पोस्ट, एक होती है पुट, एक होती है पैच। तो ऐसे करके हमारी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट होती है। तो हमें ना यहाँ पर यूज़ जो है हमारा, ये भी एक क्या है, ये एक हमारा मान लो कि बस भगवान ने हमें दे दिया कि एक अच्छे रूप में दे दिया कि ना यहाँ पर हमें गेट यूज़ करना है अभी, ना हमें पोस्ट यूज़ करना है, ना हमें पुट यूज़ करना है। बस क्या दे दिया कि यूज़ को यूज़ कर लो, फिर आपको ना गेट देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि जब हम आ जाएंगे अपने VS कोड पर, ठीक है, हमने क्या किया, पोर्ट चालू कर दिया, सारे काम कर दिए। अब इस पोर्ट के अंदर यहाँ पर मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक ऐप डॉट यूज़ करने के लिए दे रही हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐप, जो हमारी ये वाली ऐप है, सब काम कहाँ कर रहे हैं हम, अपनी ऐप पर। ऐप डॉट यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी क्या करना है। एक तो हमें भेजनी है रिक्वेस्ट और एक हमें भेजना है अपना रेस्पॉन्स, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर भेजनी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरो फंक्शन लगाकर एक लगा रहे हैं ब्रैकेट, कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं यहाँ पर कि हमें ये पता करना है कि हमारी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई या नहीं हुई, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट हमारी रिसीव हुई या नहीं हुई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या रिक्वेस्ट रिसीव हो गई क्या, ठीक है, रिक्वेस्ट रिसीव हो गई ये लिख रही हूँ मैं, रिक्वेस्ट रिसीव हो गई। तो देखते हैं ये क्या बताता है हमें, ठीक है। हमने बस इतना काम किया है अपने कोड पर, तो इसका ये कैसे होगा हमारा कि हमने ये लाइन लिख दी और हमारा कोड कैसे चल जाएगा। तो जब हम यहीं पर आएंगे और इसको दोबारा से रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंट्रोल सी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अब नोड इंडेक्स डॉट जेएस दोबारा से। अब क्या हुआ, इसने कहा हमारा सर्वर चालू हो गया 8080। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट रिसीव हो गई या नहीं। तो इस लाइन का मतलब ये है, जब हम यहाँ पर आए और मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो गोल 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 घूमे जा रहा है, बट यहाँ पर आकर कुछ हुआ हमारा, यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट रिसीव हो गई हमारी, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से जाके क्या करूँ, यहाँ पर जाकर इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ, कट करूँ, रिफ्रेश करूँ, तब क्या होगा, अब दोबारा जाके मैं यहाँ पर देखूंगी, इसने कहा फिर से कि रिक्वेस्ट रिसीव हो गई हमारी, ठीक है, हमें पता चल गया कि रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, बट यहाँ पे कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है, ये गोल 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 क्यों घूम रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हम एक जगह और काम कर सकते हैं जिसका नेम है हमारा होप स्कॉच, आपने सुना होगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे अपना होप स्कॉच, यहाँ पे भी हम अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। तो ये वाले लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा hopscotch.io, वैसे आप डाल भी सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने किसको, अपने अपने लोकल होस्ट को यहाँ पर हमें करना है। लोकल होस्ट को क्या करना है, जो हमने 8080 सर्वर चला रखा है ये वाला, ठीक है, इसको हमें सेंड करना है, ठीक है, सेंड हम कर देंगे। यहाँ पर भी हमारा लोडिंग आ रहा है, बट क्या होता है किसी किसी के, अगर कोई पहली बार होपस्कॉच को यूज़ कर रहा है तो लोकल होस्ट ऐसे यूज़ नहीं होता, वहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ होती है, एक हमारा एक्सटेंशन होता है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होपस्कॉच, और ये वाला जो लिंक है, ठीक है, आपको मिल जाएगा ये वाला जो लिंक है हमारा एरर वाला, इस पे हमें जाना होगा और यहाँ पर जाकर क्या करना होगा, ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और यहाँ पे जाके हमें इसको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल आवर ब्राउज़र एक्सटेंशन। तो जब आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपके लिए कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, और अगर ये पॉपअप आ जाएगा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है अपने होपस्कॉच को, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर भी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो क्या यहाँ पर फिर से लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, हाँ आएगा। अगर मैं दोबारा इसको कैंसिल करके सेंड करूँ तो दोबारा क्या यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, हाँ आएगा, रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम अपने हॉप स्कॉच पे भी वर्क कर सकते हैं। और ऐप डॉट यूज़ हमारा क्या कर रहा है, अब देखो आपको जब आप मैंने हॉप स्कॉच आपको क्यों बताया, इसका असली रीज़न क्या था, यहाँ पर गेट जाए, पोस्ट जाए, कोई सी भी रिक्वेस्ट जाए अभी के लिए, ठीक है? आपका काम होएगा, ठीक है? आपकी रिक्वेस्ट जो है रिसीव होएगी, आपको उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होएगी। अब आप सोचोगे मैं ज़्यादा लंबा खींच रही हूँ, मैं लंबा नहीं खींच रही हूँ उसको, लेक्चर को, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। जभी मैं आपको बार-बार रिपीट कर रही हूँ और आपको अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है? इन चीज़ों का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेंडिंग अ रिस्पॉन्स पे। सेंडिंग अ रिस्पॉन्स पे देखो मैं आपको क्या बताने वाली हूँ यहाँ पर। एक हमारी होती है रिक्वेस्ट, ठीक है? इसमें हमारी क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट होती है। एक हमारा होता है रिस्पॉन्स। सेंडिंग में क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। रिस्पॉन्स में क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्स में हम अपनी रिस्पॉन्स को भेजते हैं, ठीक है? और जो हमारा HTTP होता है और जो हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है, HTTP क्या होता है, हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है। अभी टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है, देखो एक बार इसको रफ करके मैं आपको दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर दूंगी। मुझे कोई बार बार रिपीट करने में दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। जब हमने होप स्कॉच पे आए, ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्लेन दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो टेक्स्ट प्लेन का मतलब है यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड चीज है जो हमें समझ में आ जाए। अब जेसन क्या होता है आपको नहीं पता, तो आप कैसे चीजों को समझोगे, ताकि हम अपने कोड, हमारा कोड सब समझ सके, इसलिए हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट बेस्ड चीजों को यूज करते हैं। तो ये सेंडिंग क्या होगी, हमारी रिक्वेस्ट हो गई। रेस्पॉन्स क्या हो गया, हमारा रेस्पॉन्स हो गया। और ये क्या होगी, हमारी ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट होती है जब हमने इसको प्रिंट करवाया था। और यहाँ पे HTTP जो होता है हमारा, इसके अंदर जो टेक्स्ट बेस्ड चीजें होती हैं, ये सारी टेक्स्ट बेस्ड चीजें होती है, तो इनको हम बोलते हैं पार्सिंग। तो हमने क्या पढ़ लिया, अपना पार्सिंग भी यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है? अब हम अपनी अगर रिक्वेस्ट को यहाँ पर कराना चाहे कि रिक्वेस्ट हमारी क्या होती है, तो उसको मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट को सेंड करके दिखाती हूँ। अब हम थोड़ा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे क्या करना है, console.log करवाना है किसको, अपने रिक्वेस्ट को। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर REQ। जब मैं जाऊंगी कहाँ पर, अपने यहाँ पर, और दोबारा से इसको रन करूंगी, तो मैं Ctrl+C कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ node index.js, फिर मैंने इसको किया एंटर, तो यहाँ पर आया, हमारा सर्वर चालू हो गया, हमें पता चल गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगी अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पर आकर दोबारा से सेंड कर रही हूँ अपने 8080 वाले सर्वर पर। तो यहाँ पे हमें फिर से गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारे लिए क्या आया, हमारे लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गई, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है जो हमारी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भी। तो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है कि हम इसको स्क्रॉल करते करते थक गए, बट ये ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है? तो ये जो क्या हुआ, हमने वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी और हमारे सर्वर पर आ गई, मतलब कि रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई, ठीक है? अब इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिक्वेस्ट हमें कैसे रिसीव हुई। अब हमने ये समझ लिया कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैसे सेंड होती है। अब हम थोड़ा अपना रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पॉन्स को हम कैसे पढ़ेंगे, आ जाते हैं अपनी एक्सप्रेस वाली डॉक्यूमेंटेशन पर। अब यहाँ पे हम गेटिंग स्टार्ट पर जाएंगे, और यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बट हमें इनको इग्नोर करना है। अभी हमें जाना है अपने API रेफरेंस पर। API रेफरेंस पर जाकर हम यहाँ पे एक्सप्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आप एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, बट अभी हमें रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हम इन काफ़ी सारी चीज़ों को अभी के लिए इग्नोर करके response.send पर जाते हैं। हमें अपने रेस्पॉन्स को सेंड करना है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना एक हूप नाम का होता है हमारा, ये बफर है, इसको छोड़ो। जेसन में अगर चीज़ों को भेजना है तब हम अपने रेस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। हम HTML में अपनी चीज़ों को भेज सकते हैं। अब HTML सुन के आपको लगा होगा हाँ चीज़ें वही चल रही हैं, यहाँ पे बस थोड़ा हमें समझना है। यहाँ पे देखो, तो इन चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेस्पॉन्स हमारा कैसे वर्क करेगा यहाँ पर। तो इसको हम रिक्वेस्ट को यहाँ से हटा लेते हैं। अभी हमें ये वाली रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, इतनी बड़ी का हमें ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, हमें पता चल गया रिक्वेस्ट हमारी रिसीव हो गई, ठीक है? अब हम रेस्पॉन्स को सेंड करना चाहते हैं। मान लो हम रेस्पॉन्स में अपना सेंड करना चाहते हैं, response.send। क्या करना चाहती हूँ मैं अपने रेस्पॉन्स में सेंड, एक अपनी ऑब्जेक्ट भेजना चाहती हूँ जिसमें एक तो होना चाहिए नेम,
किसका नेम होना चाहिए, मान लो मैं अपना नेम यहाँ पर भेज रही हूँ, ठीक है, ठीक है, रेस्पॉन्स में मेरा नेम होना चाहिए और मेरा कुछ ऐसे ही करके रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रोल, मैंने सिर्फ रोल लिख दिया और कुछ रोल नंबर होना चाहिए 1 2 3, मैंने 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये सेंड हो जाएगा हमारा रेस्पॉन्स, क्यों नहीं होगा। कहाँ पर सेंड कर रहे हैं हम, अपने पेज पर। चाहे तो मैं इसको यहाँ पर देख लूँ, अपने होप स्कॉच पर जाकर, होप स्कॉच पर आ जाती हूँ, कैंसिल करके सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पे लोडिंग ही हो रही है, यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स को सेंड करना है कि ये वाला रेस्पॉन्स हमें सेंड करके दे दो। पहले हम आ जाते हैं अपने सर्वर पर, और ये वाला सर्वर हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा, इसलिए नहीं चल रहा, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इसको एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे नोड index.js, मैं सोच रही हूँ चल क्यों नहीं रहा है, अब पता चला। तो हमारा सर्वर चालू हो गया, ठीक है। ये चीज़ देख के खुशी होनी चाहिए कि हमारा सर्वर चालू हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम अपने होप स्कॉच पे आ जाते हैं, अभी के लिए सेंड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जेसन में आपका आया, क्या आया, ये एक ऑब्जेक्ट आई जो आपने दे रखी थी। ऐसे ही हेडर्स में कुछ चीज़ें आई, कनेक्शन आया कि कीप अलाइव, और कंटेंट लेंथ आई कि 29 है। ये एप्लीकेशन जेसन में आपका टेक्स्ट प्लेन, ये तो आपका आता ही है। लोकल होस्ट में मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारा आ रहा है नेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लिए एक नेम आया जिसका नेम है आंचल, और रोल आया, मतलब कि रोल नंबर आया 2 3 4। तो क्या हुआ, ये जेसन रेस्पॉन्स आया आपके पास, ठीक है। अब आपने रेस्पॉन्स को सेंड करना सीख लिया, रिसीव करना सीख लिया। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार console.log, मैं अपनी रिक्वेस्ट को भी यहाँ पर लिख रही हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, console.log में पहले हम अपनी रिक्वेस्ट को भी यहाँ पर दे रहे हैं और अपने रेस्पॉन्स को भी यहाँ पर दे रहे हैं। और रेस्पॉन्स में हम बहुत ही अच्छी चीज़ देने वाले हैं, हम जिसको देखकर आपको थोड़ी खुशी सी होगी कि यहाँ पर HTML का काम हो रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर एक दे रही हूँ अपना HTML पे, क्या एक H1 हेडिंग दे रही हूँ, जिसमें मैं दे रही हूँ यहाँ पर नेम्स, काफ़ी सारे नेम्स आने चाहिए हमारे। और जो ये नेम्स है हमारे, जो ये नेम्स है हमारे, ये अनऑर्डर लिस्ट में आने चाहिए। तो कैसे आने चाहिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें नेम होंगे काफ़ी सारे। मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ आंचल, फिर एक और लिस्ट आइटम बना रही हूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ नैना, ठीक है। तो कहाँ पे लिखा गया है नैना, तो उसको हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं एक बार लिस्ट आइटम को। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना नैना, ठीक है। उसके बाद मैं एक और लिस्ट आइटम बना रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं दे रही हूँ क्रिश, और मैं यहाँ पे इसको मैं Alt+Z कर लेती हूँ ताकि ये चीज़ें सही हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम दे रही हूँ जिसमें मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ शौर्य। तो नेम, ये सारे नेम मैंने दे दिए, या तो मैं इसको ऐसे भी भेज सकती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा दूँ, फिर नेक्स्ट तरीके से करके दिखाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दोबारा लिखना है यहाँ पे नोड index.js, ठीक है, एंटर किया। तो क्या ही यहाँ पे अभी एरर आई लिस्ट आइटम को लिखने में, तो हमें यहाँ पे देखना होगा अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट हमने ये बना ली, एक लिस्ट हमने ये बना ली, एक लिस्ट हमने ये वाली बना ली, और एक लिस्ट हमने ये वाली बना ली। तो अब हम दोबारा से जाकर देखते हैं इसको रन करके। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, एंटर किया। इंडेक्स डॉट फिफ्थ लाइन पर क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर लिखा गया, तो इसको हमें हटाना होगा, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, एंटर किया। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा कि हमारा सर्वर चालू हो गया, ठीक है। फिर से वही बात की खुशी हो गई कि हमारा सर्वर चालू हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो क्या हुआ, एक H1 हेडिंग आई जिसमें हमारा नेम्स आ गया, और यहाँ पे सारे नेम्स हमें आके दिख गए। वैसे इन नेम्स का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, बट करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ, आंचल आ गया, नैना आ गया, क्रिश आ गया, शौर्य आ गया, पूरा HTML पेज हमारे लिए यहाँ पर आ गया। तो रेस्पॉन्स में हम अपने HTML पेज को भी भेज सकते हैं। और रिक्वेस्ट हमारी कहाँ ही होगी, ये वाली हमारी रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ पे लिखा गया रिक्वेस्ट तो हमारी रिसीव हो गई और हमारा रेस्पॉन्स भी आ गया। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हमारे ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बहुत छोटी चीज़ों को किया है, और एक तरीका मैं आपको कह रही थी कि मैं आप बता दूंगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखो, इसको अभी के लिए हमें कट करना है, बिल्कुल हटाना नहीं है। कट करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं लेट कोड, ठीक है, या किसी भी नेम से, और मैं यहाँ पे इस चीज़ को पूरी अपनी कर रही हूँ पेस्ट।
ठीक है, तो ये यहाँ पे 2-2 कॉलन आ गए हैं, इनको हम यहाँ पे हटा देते हैं 2-2 कोड्स को। अब हम यहाँ पे अपने कोड को सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा कोड को लिख सकते हैं। अब हमें पूरा कोड यहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हम थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपना अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपना कोड, ठीक है। अब जब हम फिर से अपने को, यही तो इसमें प्रॉब्लम होती है, बार-बार करना पड़ता है। इसके लिए भी एक आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी, पहले इसी की प्रैक्टिस कर लो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, एंटर किया, सर्वर चालू हो गया। फिर हम अपने हॉप स्कॉच से करके देखेंगे, ठीक है, कि हॉप स्कॉच से क्या हो रहा है। वैसे यहाँ पे ये हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हॉप स्कॉच में जब मैं यहाँ पे सेंड करूँगी तो एक HTML में रेस्पॉन्स आएगा, जो पूरा HTML में आ रहा है। हेडर्स में काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको दिख रही हैं, और आपका ये कोड भी ऐसे भी करके चल रहा है। तो ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट हमारा था लिसनिंग कैसे करेंगे, पार्सिंग कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैसे भेजेंगे। ये तीनों चारों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम अपने बात करेंगे राउटिंग की, कि राउटिंग हमारे क्या होते हैं, राउट्स पर हम कैसे वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया राउट्स क्या होते हैं। अमेज़न की वेबसाइट पर मैं आपको लेके गई थी, amazon.in की, तो स्लैश करके चीज़ें आ रही थी, ठीक है। वो सब चीज़ें क्या थी, वो सब चीज़ें हमारी थी, स्कोर ऑफ कर लेते हैं एक बार। वो सब चीज़ें हमारी थी, वो सब चीज़ें हमारी क्या थी कि राउटिंग पर कैसे वर्क कर रहे हैं। अब जब होम होता है, हम किसी चीज़ पर होम पर जाते हैं, हमारा पोर्टफोलियो मान लो, ये हमारा पोर्टफोलियो है, इसमें हम होम पर जाते हैं, हम इसमें अबाउट पर जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पर जाते हैं। वो कहाँ पर जाते हैं, अपने राउट्स पर जाते हैं। तो इसको हमें रफ कर लेना है यहाँ से, और अपने आ जाना है। राउटिंग को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, एक अपनी चीज़ों को करना है कि इट इज़ अ process of selecting a path for traffic in a network or between और across multiple networks। ये एक प्रोसेस है पाथ को सिलेक्ट करने का। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक मतलब कि, अब मैं आपको इसका एक बहुत ज़्यादा एग्जांपल देती हूँ, आपका दिमाग घूमने वाला है। कि देखो, हम यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पे जाके अपना सर्च कर रही हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम तो आपको पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम पर जाकर मैं इंस्टाग्राम पर गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम खुल के दिख जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ, इसको यहाँ से हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कि इंस्टाग्राम पर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। ये हमारे लिए इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ये वाला जो चीज़ आई, यहाँ पे क्या हुआ, सर्च किया हमने कि इंस्टाग्राम को। अब स्लैश करके यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्च वाली चीज़ें आ रही है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख दूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का पेज खुल के दिख जाना चाहिए, है ना। मैं इसको कर लेती हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या आया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है हमारा, अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं है अकाउंट, तो हम किसी और चीज़ पर वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम स्लैश, हमें क्या चाहिए, इंस्टाग्राम पर हम चाहते हैं यहाँ पर फेसबुक का अकाउंट खुल जाए हमारी इंस्टाग्राम पर। तो ठीक है, हम आ जाते हैं अपने फेसबुक पर। तो इंस्टाग्राम पे जो फेसबुक का अकाउंट होगा, उस पर हम यहाँ पर चले जाते हैं, और ये आपका चल रहा है अभी। तो आपको फेसबुक का अकाउंट खुल के दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब स्लैश फेसबुक की जगह मान लो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खुल के दिख जाएगा। तो मैं एंटर करूँगी, तो यहाँ पे मुझे अभी लोड हो रहा है ये, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खुल के दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे लाइफ टाइम कोडिंग का अकाउंट खुल के दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लाइफ टाइम कोडिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लाइफ टाइम कोडिंग, तो क्या ये मुझे लाइफ टाइम कोडिंग का अकाउंट खोल के दे देगा। सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, ओके, तो कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं, और अब यहाँ पे जाके हमें करना होगा कोडिंग। अब हम यहाँ पे जाके इसको एंटर करते हैं। तब क्या हुआ, अभी ये हमारा पेज यहाँ पे करके ऐसे करके दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन वगैरह कुछ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे करके दिखा दी, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आपको करके दिखा दिया। तो इसका क्या मतलब है, हमें ऐसे तो कई सारे राउट्स होंगे, क्या हमें हज़ारों करोड़ों यहाँ पे वेब डेवलपर्स बैठ के यहाँ पे अपने राउट्स को बना रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगी, पहले छोटे छोटे राउट्स को बना के देख लेते हैं हम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आना होगा अपने VS कोड पर। VS कोड पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी गेट
और पोस्ट, इन सब चीज़ों के साथ अपना काम को करना है। हमने यूज़ के साथ कर लिया, इससे हमारी गेट पोस्ट सारी रिक्वेस्टेस जा रही थी। तो ये मैं यहाँ से कर रही हूँ कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगी, अब इसको नीचे पहुँचा देते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे अब मैं अपना गेट रिक्वेस्ट के लिए करूँगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐप डॉट गेट। जब मैं अपनी गेट रिक्वेस्ट को भेजूंगी और यहाँ पे रूट वाले पर, अब रूट क्या होता है, एक हमारा रूट होता है पाथ, ठीक है। ये हमारा एक पाथ है जो हमारा रूट पाथ है। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम रूट को लिखे चाहे ना लिखे, बात एक ही है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, रूट कॉमा। अब हम यहाँ पे क्या देते हैं, अपने पैरामीटर को देते हैं, जैसे हम देते आए हैं, एक अपने रिक्वेस्ट को, एक अपने रेस्पॉन्स को। तो यहाँ पे हम दो चीजें दे रहे हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने एरो फंक्शन को। मैंने यहाँ पे बस क्या किया, रूट को दिया और इस रूट में क्या किया, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को दिया। अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करवाना है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नहीं, मैं यहाँ पे अपना करवाती हूँ रेस्पॉन्स डॉट सेंड। मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स को सेंड करना चाहती हूँ। और क्या रेस्पॉन्स को सेंड करना चाहती हूँ अपने पेज पर, कि तुम कनेक्ट हो गए किससे, अपने रूट पाथ से। तो ये लिख देती हूँ मैं, तुम रूट पाथ से कनेक्ट हो गए, रूट पाथ से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या ये रूट पाथ पर हमें चीजें लिखकर दिखाई दे जाएगी? तो उसके लिए पहले तो आपको यहाँ पे सर्वर को रोकना होगा और दोबारा से स्टार्ट करना होगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पर आ गया, हमारा सर्वर चालू हो गया 8080, ठीक है। जब हम अपने पेज पर आएंगे, अपने यहाँ पर जब मैं इसको करूँगी सेंड और HTML में जाऊँगी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तुम रूट पाथ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। बल्कि मैंने यहाँ पे रूट नहीं लगाया, तो चाहे हम रूट लगाए चाहे ना लगाए, बट क्या होता है, यहाँ पे हमें रूट का ही दिखाई देता है। ये हमारा क्या होता है, खुद का होता है कि रूट हम लिखे चाहे ना लिखे, बट हमारा रूट यहाँ पर चलेगा। अगर मैं अपने, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी होप स्कॉच को, अगर मैं आ जाऊँ अपने लोकल 8080 पर और इसको करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, तुम रूट पार्ट से कनेक्ट हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अपना, दोबारा से लिखते हैं HTTPS और लोकल होस्ट में मैं यहाँ पे दे रही हूँ 8080 और स्लैश, ठीक है, रूट। तो क्या हुआ, दोबारा यही लाइन लिखी आ रही है, तुम रूट पाथ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो रूट पर तो हमने वर्क करके देख लिया। अब हमें एक रूट तो नहीं चाहिए, हमें तो बहुत सारे रूट चाहिए। मान लो जैसे कि हमने क्या किया था अभी, हम अपने एप्पल वाले पाथ पर, मतलब हम अपने आंचल वाले पाथ पर जाना चाहते हैं, जो मेरा आंचल है हम उस पर जाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ऐप डॉट गेट, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा, ये इसका सिंटेक्स है, रूट डॉट रूट, ठीक है। रूट में हम कहाँ पर जाना चाहते हैं, आंचल वाले पाथ पर। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना आंचल। तो रूट के बाद अगर मैं आंचल लिखूंगी तो मैं आंचल वाले पाथ पर चली जाऊंगी। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट भेज रही हूँ और रेस्पॉन्स भेज रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या अपने पेज पर क्या लिख के देना है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड करना है। और इस रेस्पॉन्स डॉट सेंड में मुझे क्या सेंड करना है, कि तुम आंचल वाले पाथ से कनेक्ट हो गए, ठीक है, कनेक्टेड हो गए। तो ये क्या ऐसे ही चल जाएगा, दोबारा से हमें सर्वर को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल सी, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड index.js, एंटर किया। अब लिखा हुआ आ रहा है हमारा सर्वर चालू हो गया 8080, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्लैश, मैं आंचल वाले पाथ पर जाना चाहती हूँ, मैंने लिखा स्लैश आंचल और एंटर किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम आंचल वाले पाथ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ की स्पेलिंग है PATH, पाथ। तो दोबारा से इसको हमें रन करना होगा। और आप थोड़ी सी भी यहाँ पे चेंजिंग करते हो तो आपको एकदम से दोबारा से रन करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ index.js, एंटर किया, तो यहाँ पे लिखा हो रहा है हमारा पाथ चालू हो गया। और अब मैं जाती हूँ अपने हॉप स्कॉच पर। यहाँ पर तो हमने करके देख लिया। हॉप स्कॉच पर जब हम स्लैश आंचल वाले पाथ पर जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको सेंड करूंगी, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखा रहा है तुम आंचल वाले पाथ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें हमने करनी शुरू कर दी है। तो अगर चलो मैंने ये लिख दिया, बट यहाँ पे तो अभी गेट है, अगर मैं अब पोस्ट कर दूं और इसको सेंड करूं, तो यहाँ पे 404 करके कुछ हमारे पास एरर आ जाएगी। तो क्या करना है, हमें गेट रिक्वेस्ट ही भेजनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने गेट का यूज किया। अगर हम यूज का यूज करते तो चाहे हम गेट देते कुछ भी देते सब चल जाता, ठीक है। अब हम एक और अपना पाथ
अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक और पाथ बनाना चाहते हैं। चलो 2 पाथ तो हमने बना लिए, बहुत है। अब अगर मैं कोई और पाथ दूँ, मान लो मैं आ जाती हूँ यहीं पर दोबारा, ठीक है? और कहाँ पर आना है हमें, लोकल होस्ट पर। अब मैंने यहाँ पे आंचल दिया, ऐसे ही करके मैं स्लैश यहाँ पे कुछ और नाम दूँ, मान लो मैंने क्रिश दिया, एंटर किया तो हमारे लिए क्या लिखा रहा है, कैन नॉट गेट क्रिश। हम यहाँ पे चाहते हैं कि ऐसे करके ना आए, हमें कुछ चीज लिख के प्रिंट होके दिखाई दे। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि स्टार। स्टार का मतलब होता है बाकी जितने भी पाथ हैं इनसे अलग, जितने भी हमारे पाथ हैं उन पर हमें क्या लिख के दिखाई दे, उन पर हमें लिख के दिखाए कि ये पाथ जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं आप लिखूंगी रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स जब हम भेजेंगे, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि रिक्वेस्ट को, रेस्पॉन्स को हम भेज रहे हैं, और जब हम अपना रेस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तुम्हारा पाथ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये कैसे दिख जाएगा, है ना? तो मैं ये भी लिख देती हूँ, तो ये कैसे दिख जाएगा। तो ये चीज आपके लिए प्रिंट होके आएगी अगर क्या होगा, अगर आपका कोई और पाथ होगा। तो जब हम इसको दोबारा से सर्वर को रन करेंगे तो इसको Ctrl+C करना होगा हमें, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नोड index.js, ठीक है? एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमारा चालू हो गया। फिर हम आ जाते हैं अपने पेज पर, और यहाँ पर जाकर इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो अब क्या हुआ, तुम्हारा पाथ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये कैसे दिख जाएगा, ठीक है? ऐसे ही, और ये बात सच है। फिर यहाँ पर हमें लिखना है स्लैश, क्या मैं किसी और पाथ पर जाना चाहती हूँ, मान लो हम नैना के पाथ पर जाना चाहते हैं, तो यही बात आपके लिए लिख कर आएगी, ये वाला पाथ भी आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी अपने आंचल वाले पाथ पर, ठीक है, अगर मैं आंचल वाले पाथ पर जाऊंगी तो मुझे क्या दिखेगा, तुम आंचल वाले पाथ से कनेक्ट हो गए, ठीक है? तो ये क्या हुआ, स्टार हमारा करता है कि अगर हमारा कुछ भी यहाँ पे राउट नहीं है ऐसा, तो हमारे लिए यहाँ पे हम ऐसी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब रूट वाला मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो अब तो हमने गेट रिक्वेस्ट्स भेजी, ठीक है, इनको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉमेंट आउट। अब मुझे भेजनी है अपनी एक पोस्ट रिक्वेस्ट, तो उसको कैसे भेज सकती हूँ, ऐप डॉट पोस्ट हमें यहाँ पे लिखना होगा, और इस पोस्ट में हम यहाँ पे मान लो इस राउट का नाम देना चाहते हैं अपना एप्पल, ठीक है? तो हम एप्पल वाले पाथ पर जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपने रेस्पॉन्स को और अपने रिक्वेस्ट को सेंड करना होगा। तो रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद हम अपने पाथ पर आने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेस्पॉन्स करना है हमें सेंड, और इसके रेस्पॉन्स में हमें क्या सेंड करना है, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट हूँ, ठीक है? मैंने ये इससे प्रिंट करवा दिया यहाँ पे कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट हूँ, कौन से पाथ पर, एप्पल वाले पाथ पर। तो क्या ये हमें आके दिख जाएगा? अगर हम जाएंगे इसको दोबारा से रन करेंगे Ctrl+C करके, और मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड index.js और एंटर करूंगी, सर्वर चालू हो गया। और जब मैं अपने हॉप स्कॉच पर आऊंगी, हॉप स्कॉच पर जाकर पहले तो मुझे यहाँ पे अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट को करना होगा, फिर इसको मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा एप्पल वाला पाथ चल रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एप्पल, और जब मैं इसको सेंड करूंगी तो यहाँ पे अभी क्या लिख के आया हमारे लिए कि HTML एरर आई है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर जाकर देख लेंगे इसको एक बार, और यहाँ पे स्लैश आंचल तो है नहीं, तो हमें एक बार जाके एप्पल की स्पेलिंग देखनी होगी, हमने क्या लिखी है, सही लिखी है। तो यहाँ पे हम जाके लिखेंगे APPLE एप्पल। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा में दिख रहा है कि यहाँ पे तो आप गेट रिक्वेस्ट भेज रही हो, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे चली जाएगी आपकी? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश, क्योंकि जब हमने रूट ही नहीं लिखा तो ये कैसे चल जाएगा। तो ऐसी एरर्स आती रहती हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो दोबारा से सर्वर को हमें स्टार्ट करना होगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे नोड index.js, ठीक है? हमने इसको किया एंटर, तो फिर से हमारा सर्वर चल गया, और अब हम अपने हॉप स्कॉच पर जा रहे हैं। हॉप स्कॉच पर गए, पोस्ट पर गए और सेंड किया, तब हमारे लिए आ गया मैं पोस्ट रिक्वेस्ट हूँ, ठीक है? एप्पल वाले पाथ पर हम गए। अगर मैं यहाँ पे अब एप्पल की जगह मैं पहले यहाँ पे आंचल लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आंचल, अगर मैं आंचल लिखूंगी तो क्या चलेगा, अभी आंचल नहीं चलेगा। और मैं अगर यहाँ पर एप्पल लिखूंगी तो क्या होगा, एप्पल हमारा चलेगा।
तो ये क्यों नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमें रिफ्रेश करना होगा इसको, क्योंकि यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेज रही है। अब यहाँ पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट का हमने काम नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर नहीं भेज रही है, बट इसको हम कर लेंगे। अभी इस चीज़ को इग्नोर करो आप और देखो कि हमारा इतना काम हो रहा है क्या। और हमारा इतना काम हो रहा है तो हम आधा अपना काम सीख चुके हैं, क्योंकि अधिकतर हमारा क्या होता है, सारा काम राउट से होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एक हमारा होता है चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट हमारा हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपने नोडमोन को। तो ये नोडमोन क्या होता है, देखो नोडमोन क्या होता है, एक नोड की तरह ही होता है, बट इसमें है ना बहुत ही अच्छी चीज होती है कि टू ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट सर्वर विद कोड चेंजेस। जब हम बार बार कोड को चेंज कर रहे हैं तो हमें बार बार क्या लिखना पड़ रहा है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो लिख लिख के बार बार हम पक गए, हमें मजा ही नहीं आ रहा काम करने में। तो उसके लिए हमारा एक नोडमोन क्या होता है, हमारा एक नोडमोन पैकेज होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो एक बार इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, हम अपनी npm से। तो ये भी हमारा एक पैकेज होता है, तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर और अपने एक्सप्रेस पर जाकर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाहर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, अपना पूरा बाहर आ जाते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे हम अपना बाहर जाकर सर्च करेंगे नोडमोन। तो npm.js पर चले जाते हैं हम, हमें बार बार करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। npm.js पर जाएंगे और यहाँ पर हमें जाके दोबारा से जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा अपना नोडमोन। नोडमोन आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप जब से थक गए होंगे इसको कर करके, तो इसलिए नोडमोन अभी यहाँ पे सर्च हमने किया तो ये आने वाला है। तो ये आपका खुल गया, हम आ जाते हैं अपने नोडमोन पर। तो ये अब फिर से चल रहा है और हम अपने नोडमोन पर आ गए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे npm i नोडमोन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, या हम वहीं जाकर अपना लिख लेंगे। तो कहाँ पर लिखना है, अपने गिट बैश पर। पहले तो इसको हमें अपना रोकना होगा सर्वर को, फिर यहाँ पे लिखना होगा npm i नोडमोन। ठीक है, हमने ये तो लिख लिया, बट हमें इसको क्या करना चाहिए, अपना ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहिए ताकि हर फोल्डर में ये हमारा चल जाए, बार बार हमें हर फोल्डर में ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको -g लगाना होगा बस। तो मैंने यहीं पर इंस्टॉल कर दिया, अब ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोडमोन। अब आपको क्या करना है, नोड की जगह नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस लिखना है, और जब मैं एंटर करूंगी अब मेरा सर्वर स्टार्ट होगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे दिखाई दे रही है कि नोडमोन ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्जन है। रीस्टार्ट अगर आपको दोबारा से कराना हो तो आप RS का यूज़ कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। पाथ्स पर वर्क करता है ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया कि हमारा सर्वर चालू हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रही हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट मैं पोस्ट एप्पल की रिक्वेस्ट हूँ, मैंने ऐसे करके कुछ लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जाके हमारा सर्वर खुद से चालू हो गया, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और अब हम अगर अपनी चीज़ को जाके देखें, मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजती हूँ। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे भेज रही हूँ अपनी गेट रिक्वेस्ट, और गेट रिक्वेस्ट की मैंने, तो यहाँ पे जाके क्या हुआ, खुद से हमारा सर्वर चालू हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया अपनी गेट रिक्वेस्ट को। जब हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाकर हम अपने पेज पर जा रहे हैं जिसका नेम है हमारा एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पोस्ट एप्पल की रिक्वेस्ट हूँ, तो ये आपका आके आपको दिख गया। तो आई होप ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नोडमोन हमारा कितना अच्छा है और एक्सप्रेस हमारी कैसे वर्क कर रही है। अब आपके 2 चीज़ें और बचती हैं इसमें, उसके बाद आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा एक्सप्रेस। तो चलिए नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं हम। नेक्स्ट नोट्स है हमारा पैरामीटर्स, पाथ पैरामीटर्स। अब ये पाथ पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, आपको पहले भी नहीं पता था, तो अब आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो देखो, पाथ पैरामीटर होते हैं, एक होता है हमारा रिक्वेस्ट पैराम्स। ये क्या होता है, ये पैरामीटर्स के लिए यूज़ होता है। अब मैंने आपको बताया कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम कैसे करेंगे, मतलब कि इतने सारे राउट्स हम बैठ के इतने सारे राउट्स को तो नहीं बना रहे होंगे। तो उसके लिए अगर मान लो हमने यूज़र नेम के लिए देखा, हम आ जाते हैं एक बार, अब आते हैं इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर हमने लाइफ टाइम कोडिंग लिखा था, इसको हम हटा लेते हैं, एक बार बाहर आ जाते हैं इससे। तो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले पेज पर आए थे। माइक्रोसॉफ्ट पे आपको यहाँ पे कुछ क्यू करके चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये हमें रूट्स के हिसाब से नहीं लेते, हम इसको यूज़र नेम के हिसाब से लेते हैं। तो यूज़र नेम के हिसाब से मतलब, तो इसका मतलब ये है जब हम यहाँ पर आएंगे
तो अब हम राउट्स को हटा लेते हैं एक बार, हमें राउट्स का काम नहीं करना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऐप डॉट यूज को ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, अनकमेंट आउट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट रिक्वेस्ट। यूज वाले को हटाना होगा, मैं यहाँ पे भेज रही हूँ गेट रिक्वेस्ट। इस गेट रिक्वेस्ट में मैं भेज रही हूँ कि जो हमारा /IG है, मतलब कि IG आप यहाँ पे लिख लेना, और उसके बाद हमें यहाँ पे करना है अपना /:। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम को भेज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना यूजर नेम, ठीक है। ये हमारा क्या एक पाथ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी कोमा। इस कोमा के अंदर यहाँ पे लिखना होगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट है कोमा रेस्पॉन्स है, उसको हम भेज रहे हैं और यहाँ पे अपना प्रिंट करवा रहे हैं क्या। तो एक बार ये जो आपका ब्रैकेट है इसको हमें हटा लेना है, उसमें हम रेस्पॉन्स को अपना सेंड कर रहे हैं। और क्या रेस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं कि दिस अकाउंट बिलोंग्स टू @ कोई भी यूजर नेम हो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो कि जो ये अकाउंट है ये @ अब किसका अकाउंट है वो तो हमें यूजर नेम में ही पता चलेगा, तो हमें यहाँ पे देना होगा अपना यूजर नेम, जो भी हमारा यूजर नेम होगा। ये चीज कहाँ पे प्रिंट करानी है, अपने हमें पेज पर प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा अपने यूजर नेम को, तो उसको हम यहाँ पे दे देंगे अपने वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना यूजर नेम। इस यूजर नेम के अंदर हम क्या करेंगे, अपने पैरामीटर्स को दे देंगे। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं ये आपको पता चलेगा भी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब क्या होगा, इसको फिर से हमें कमेंट आउट करना होगा। तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी और सर्वर क्या हमारा स्टार्ट हो गया, सर्वर हमारा खुद से चलता जा रहा है, हमें कुछ करने की अब जरूरत नहीं पड़ रही। जब हम यहाँ पर जाकर अपने पेज पर आ जाएंगे लोकल होस्ट पर, और इसको करेंगे, यहाँ पे एप्पल तो नहीं चल रहा, बट हम यहाँ पे कोई भी यूजर नेम दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे दिया मान लो आंचल, ठीक है। इस आंचल को मैंने भेजा, तो अभी तो ये नहीं चल रहा, बट मैं यहाँ पे अगर लिखूँ / फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कोलन, और कोलन ये ऐसे करके लगता है, और फिर मैं क्या लिखूँ /: यूजर नेम। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर, मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो आंचल लिखा मैंने, यहाँ पे IG भी लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पर IG नहीं लिखूँ, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, हमें इस पाथ पर नहीं, सिर्फ इस पाथ पर काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ये आपको गलत बता रहा है, बट मुझे यहाँ से IG को हटाना होगा। तो IG को हटा देंगे हम, और इस / को भी हटा देंगे। उसके बाद जब मैं इसको करूंगी एंटर, तो यहाँ पे क्या है, जो ये अकाउंट है वो @ आंचल का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई और यूजर नेम दे रही हूँ, मैं मान लो यहाँ पे दे रही हूँ क्रिश, ठीक है। तो ये क्या लिख के देगा कि जो ये अकाउंट है ये क्रिश का अकाउंट है, @ क्रिश। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ID को भी दे सकते हैं। ID को देने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी /ID, ठीक है। अगर मुझे अपनी ID को भी यहाँ पे कराना है, ID मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और इस ID को मैं यहाँ पे दे दूंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने ID यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ID करने के बाद अगर मैं यहाँ पर दूँ कि /1 2 3 एंटर किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, ID को यहाँ पे लिखने का ये तरीका नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अभी हमने यूजर नेम किया, ऐसे ही हम यहाँ पे ID के लिए कर सकते हैं, सिर्फ हमें ID ला कर दे दो, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना /क्रिश और 1 2 3, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, तो ये ID आपकी नहीं चल पा रही है। यहाँ पे इस यूजर नेम को हमें हटाना होगा, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, अपना /:ID, और इस /:ID में जाके हम जब यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, /: और 1 2 3 ID दे दी मैंने यहाँ पर, और एंटर किया। तो अब क्या होगा, जो ये अकाउंट है @1 2 3 का है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे चीजें आपकी वर्क करती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आपका लास्ट बचता है क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, और ये आपका लास्ट है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, और ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, क्वेरी स्ट्रिंग्स हमारा होता है यहाँ पर कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स तो हमने पढ़ लिया था, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेरी है, ना कि ये आपका पैरम्स है।
तो ये आप देख लेना, आपका क्वेरी है, स्पेलिंग राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही तो उस पर मत जाना, ठीक है। हम यहाँ पर भी गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सर्च वाले पाथ पर भेज रहे हैं। क्वेरी स्ट्रिंग्स क्या होती है, जो क्वेश्चन मार्क करके हमें चीजें दिखाई देती है जब हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब मैं आपको जब कर रहे हैं, हम जब बताऊंगी तो इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं और इसको करके देखते हैं। आ जाते हैं VS कोड पर और इसको भी मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉमेंट आउट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना कि हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐप डॉट गेट, क्या भेज रहे हैं हम यहाँ पे, गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको, अपने एक स्लैश सर्च पर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SEARCH सर्च। तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं मैं आपको ये भी बता दूं एक बार, जैसे कि ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके कुछ चीज आई, ठीक है। हम दूसरा अपना एक खोल लेते हैं पेज जिसपे मैं यहाँ पे भेज रही हूँ एप्पल। एप्पल मैंने लिख लिया, गूगल पर जाकर सर्च किया एप्पल, Q इजिकल्स टू एप्पल करके कुछ चीजें आ रही है। ये क्या है हमारा, ये क्वेरी स्ट्रिंग्स है, ये क्वेरी की वजह से हो रहा है कि क्वेरी में हमारा क्या आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, कि क्या जाना चाहिए हमारा, एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स जानी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपना एरो फंक्शन और ब्रैकेट्स। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले किया था, एक रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि RES डॉट सेंड, इसके अंदर मैं सेंड कर रही हूँ कि दीज आर द रिजल्ट्स फॉर Q, हमें Q का रिजल्ट दे दो क्या आया, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिजल्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, बट हम पहले ये वाली लाइन को लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमें क्या चाहिए, दीज आर द रिक्वेस्ट रिजल्ट्स, तो मैं यही लाइन लिख रही हूँ यहाँ पे, दीज आर द रिजल्ट्स और फोर, फिर मैं यहाँ पे कॉलन करके लगा रही हूँ, ये तो मेरी मन की बात है। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना Q, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब Q के लिए हमें Q भी चाहिए, तो हमें Q को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने अपने यूजर नेम को डिफाइन किया था। मैंने यहाँ पे लिखा अपना Q, इसके बाद मैं यहाँ पे इजिकल्स टू करके लिख रही हूँ रिक्वेस्ट में जो हमारी क्यूरी है, तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें कुछ चीज़ें खुद से आती है, जैसे पैरामीटर्स में आई थी, यूज़र नेम लिख के आ गया था। ऐसे हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो इफ़ है वो अगर नॉट इक्वल्स टू हुआ हमारे क्यू के, तो क्यू हम लिख देंगे। तो हमारा क्या लिख के आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू अगर हुआ हमारे क्यू के, तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स में हमारा आ जाना चाहिए रेस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या आ जाना चाहिए, नो सच क्वेरी, ऐसी कोई क्वेरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसी कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, वरना हमारे लिए आ गया कि रिजल्ट्स आ जाए क्यू का, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये रिजल्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सर्वर हमारा चल गया होगा। मैं इसको देख रही हूँ, देखो कितनी बार आपका सर्वर चल चुका, वरना आप क्या करते, इतनी बार नोड नोड करके आप बार बार लिखते रह जाते, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अपने जाना है होप स्कोच पर। होप स्कोच पर जाकर हमारी गेट रिक्वेस्ट है और हम किस पर भेज रहे हैं, अपनी स्लैश सर्च पर। तो ठीक है, स्लैश सर्च पर SEARCH, ठीक है, स्लैश सर्च पर भेज रहे हैं और सेंड कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आया ऐसी कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। क्वेरी के लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, उसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर, कैसे लिखते आए हैं अपने गूगल वाले पेज पर जाते हैं, कैसे लिखते आए हैं, क्वेश्चन मार्क Q इजिकल्स टू एप्पल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, Q इजिकल्स टू एप्पल। तो हम आ जाते हैं अपने होप स्कोच पर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Q, क्वेश्चन मार्क लिखूंगी पहले, क्वेश्चन मार्क Q इजिकल्स टू एप्पल। तो Q में मैंने क्या डाला, एप्पल, तो यहाँ पे क्या गया, ये रिजल्ट है हमारा एप्पल। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। इसके लिए हमें जाना होगा अब अपने लोकल होस्ट पर, अगर हमें चीज़ों को यहाँ पर करके देखना है तो यहाँ पर हमें पहले जाना होगा अपने स्लैश सर्च पर। इस स्लैश सर्च पर जाने के बाद मुझे लिखना होगा क्वेश्चन मार्क Q इजिकल्स टू आंचल, मैं आंचल पर जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, ये रिजल्ट है आंचल। अगर मैं क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ ना डालूँ, कुछ भी ना डालूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसी कोई क्वेरी नहीं है। तो यहीं पर आपका एक्सप्रेस.js कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको राउट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, तिबारा पढ़ना है, और उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब करेंगे। और एक्सप्रेस.js को तो अब आपको यूज़ करना ही करना है, सारा काम आपका एक्सप्रेस.js से ही होगा आगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने EJS को पढ़ेंगे, ठीक है, कि AJS क्या होता है। और
मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में और ना ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल ही हार्ड तरीके से पढ़ा रही हूँ, ना बिल्कुल ही ईज़ी तरीके से पढ़ा रही हूँ, बट हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको समझ में आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।